So welcome guys, welcome to my channel Legion of Nerds. On this channel we are going to discuss about some very trendy hot topics like DC, manga, anime, Marvel and many other cool stuffs. For that I have gathered some of my friends Ayush, Dev, Ryuk and many more which you will see in my other videos. So today's topic is pop culture or you may call it superhero culture in India basically. So let's start our podcast. So what are your thoughts about superhero culture? Ayush. यार इंडिया में वैसे मैं देखूं तो पहले से सुपर हीरो कल्चर काफी ग्रो हुआ है ना, क्योंकि बहुत नहीं स्पेशली पता है ये जो मुझे लगता है कि सुपर हीरो कल्चर इंडिया में ग्रो हुआ है, इसका बहुत बड़ा हाथ भाई मार्वल का है। चाहे जितना मुझे दुख हो रहा है ये बोलते हुए, बट मार्वल आई एम प्रो डीसी, वैसे डीसी भक्त ठीक है। Same. But, I guess everyone here is a DC fan. मार्वल की बात I'm kind of neutral. But मैं दोनों में से किसी की साइड नहीं लेना चाहूंगा। दोनों ही बढ़िया हैं। I mean, मार्वल ने खाली इंडिया में सुपर हीरो कल्चर नहीं लाया है, उसने एक क्रेज बना दिया, नया नजरिया बना दिया लोगों देखने को। का। और उससे डीसी के फैंस भी बाहर आए हैं, डीसी के फैंस। और इंडिया में भी शक्तिमान फिर हुआ, शक्तिमान इंडिया का है, ये सब वगैरह। नहीं लेकिन मार्वल एक तरीके से ना, जैसे देव ने बोला, मार्वल ने लोगों में क्रेज जगा दिया है कि हाँ अब एक बेस क्रिएट कर दिया। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम था, वो सिर्फ सुपर हीरो लवर्स ने नहीं देखी थी मूवी, सबने देखी थी। बहुत मार्वल ने ये चीज चेंज करी कि पहले परसेप्शन था सुपर हीरो खाली बच्चों के लिए, बट उन्होंने परसेप्शन बना दिया खाली बच्चे नहीं, इसे बड़े भी देख सकते हैं, हर उम्र के लोग इसे देख सकते हैं। मार्वल ने वो नजरिया चेंज कर दिया देखने का मूवी सबका। बट इट ब्रेक्स माय हार्ट जब मैं किसी से पूछता हूँ ना कि वो मुझे बोलता है कि एंड गेम देखिए, एंड गेम है, मतलब ऑब्वियसली तो वो बोलते हैं मैंने लेकिन पहले की मूवीज फॉलो नहीं करी और वो एंड गेम देखने चले गए यार। it's like ऐसा my heart, मेरे साथ ऐसा होता है, लोग मेरे पे आके I mean I'm a nerd from childhood obviously। बचपन से हम लोग को लाइक 5 बजे पोकेमोन, 5:30 बजे डिजिमोन, बेस्ट टाइम था वो। ये तो सबका होगा। गोल्डन एज 7 बजे तुम्हारे पावर रेंजर्स आता है, तो इट्स लाइक वो हम बचपन से सो एक ऐसा मोमेंट आता है ना स्कूल में जब यू गेट बुली कॉज तू तो यार कार्टून देखता है ना, तुझे क्या ही पता, वो बच्चा है तो दिमाग छोटा है, तो सो आई नेवर बैक्ड आउट। बट आज ऐसा होता है कि आज आके वही बच्चे मेरे से पूछते हैं लाइक ओए तूने ये मूवी देखी है, तूने वो मूवी देखी है, लाइक इसके बारे में बताना। इसके नहीं फिर आगे चौड़े होते हैं कि लाइक वो तुझे क्या ही पता होगा इसकी। आई वाज लाइक हाँ यार सही कह रहा है। अरे यार वे तो मार्वल ने एक पहली ब्रेक रखी है, उससे बहुत सारे लोग आए हैं आगे। एमसीयू का आई वुड से कि नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड बेस क्रिएट कर दिया है। वो है बेसिकली स्टीरियोटाइप है कि लाइक कॉमिक बेस्ड मूवीज ये सब बच्चों के लिए होती है, ये चीज चेंज करी ऑल ओवर द वर्ल्ड। कॉमिक्स बच्चों के लिए वगैरह होती है, हाँ ये सब यही है हटा कि दिया इंडिया का थोड़ा ये है कि इंडिया वाले थोड़ा बैंड वैगन को ज्यादा फॉलो करते हैं। सो इफ कंपेयर्स टू मार्वल की कमाई अगर हम देखें, मार्वल की मूवीज की कमाई अपेरेंटली मतलब तुम्हारा डीसी के अगेंस्ट में मार्वल की ज्यादा होती है, क्योंकि डीसी आई डोंट थिंक सो डीसी की मूवीज किसी को समझ में आती है। लास्ट कुछ भी सालों में जितनी भी डीसी मूवीज आई है तो ऑलमोस्ट बहुत कम लोगों को समझ में आई है। थोड़ी समझ में आई, मेरे को शज़ैम समझ में आ गई है, एक्वामैन लोगों को पसंद है क्योंकि उन्होंने अप्रोच ही दूसरी उठा ली थी ना। शज़ैम और एक्वामैन के साथ अप्रोच ही दूसरी थी, दूसरी की लाइट मूवी थी। शज़ैम तो मतलब शज़ैम में हंसी मजाक ज्यादा किया था। हमारी डीसी इज सपोज टू बी डार्क, ओरिजिन ही उसका ऐसे हुआ है, ठीक है। मार्वल ऐसा नहीं है, मार्वल ठीक है हंसते खेलते चल रहा है। स्पाइडरमैन सबको मार्वल का सबसे पहले हीरो स्पाइडरमैन ही याद आता है, हंसते खेलते बना मतलब बच्चों का फेवरेट है स्पाइडरमैन। डीसी अगर तुम ओरिजिन देखो बैटमैन का, उसके मम्मी पापा मरे तब वो बैटमैन का उसका प्लैनेट खत्म है। डीसी की मोस्टली ओरिजिन ऐसे होता है कि खानदान तुम बर्बाद हो, अब तुम्हें जो करना कर लो। सुपरमैन के पेरेंट्स मर जाते हैं, वो उसे भेजते हैं अर्थ पे। टिपिकल ऐसा सुपर हीरो स्टोरी है कि लाइक आफ्टर अ सैक्रिफाइस यू बिकम अ हीरो।
यस हाँ। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. इट्स लाइक मेन तुम्हारा एनिमे शोनेन स्टोरी लाइन कि Yes. यू आर एनिमे प्रोटैगनिस्ट, समवन फ्रॉम योर फैमिली हैव टू डाई. करना पड़ेगा ऐसे तो मैं Exactly. लिखा है. भाई डीसी का कोई भी कैरेक्टर उठा लो, ज्यादातर ऐसे है. इट्स उनकी फेट ही यही है Yeah. कि जो उनके सबसे क्लोज होगा वो मरेगा. हाँ. लेकिन जो टॉप 3 सबसे ज्यादा पॉपुलर सुपर हीरोज ऑल टाइम, टॉप 3 बैटमैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन ही है. या Yes, ठीक है, yes, yes. इससे ज्यादा For sure. इससे ज्यादा कोई पॉपुलर नहीं, मतलब बेसिकली फेस है अपने कॉमिक हाउसेस के. बैटमैन और स्पाइडरमैन बैटमैन ही है. पहला ही वो था जिसने ऐसे सबके उसमें आ गया कि बैटमैन व्हाट द फक दिस इज कैरेक्टर, ये क्या है. हाँ. एग्जैक्टली बिकॉज़ ही डजंट हैव एनी सुपर पावर्स. यस एंड बैटमैन ने Yes. सबको ये और दिखाया तभी- कि यू डोंट नीड सुपर पावर्स टू बी अ सुपर हीरो. या एग्जैक्टली. ऐसे आयरन मैन नॉर्मल बंदा भी कर सकता है. Iron Man भी इसलिए popular है. Iron Man is not even Iron Man was close. never popular Batman के. before Batman. Robert Downey Jr. Iron Man was never popular. Exactly. Yes, yes. exactly. Robert Downey Yeah. Jr. is the main RDJ reason of Iron Iron Man Man. से पहले पता था. Yeah, आरडीजे ने उस रोल को ऐसे स्काई रॉकेट कर दिया, yeah, बहुत वो ज्यादा. लोगों के नजर में आ गया. yeah. अब मैं इमेजिन नहीं कर सकता किसी और को आयरन मैन प्ले करते हुए. Hmm. पहले Tony किसी को Stark. टॉम क्रूज को रोल मिला था सबसे पहले हाँ, वही, Iron Man वही, play Tom करने का. Cruise. Denied actually. Yeah. यस एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए वो एकदम टर्निंग पॉइंट था उसकी लाइफ में. उसके उसकी career में. लाइफ रिबूट हो गई Yes, उससे. yes, exactly. उसने बाद में- में देखो, देखा जाए बाद में तुम्हारा कॉमिक्स में भी आयरन मैन के कैरेक्टर को रॉबर्ट डाउनी जूनियर के कैरेक्टर में आरडीजे के डाला ऊपर गया. ही बनाया गया है. यस 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 आरडीजे ने पूरी मार्वल, अगर देखा जाए आयरन मैन ने पूरी एमसीयू स्टैंड करी, पूरी बेस उसने खड़ी करी. उस मूवी ने वो उन्हें होप दी कि कुछ कर सकते हैं, Yeah. और उसी ने आरडीजे की लाइफ को ऐसे चेंज कर दिया कि ठीक है अभी जिंदा हूं मैं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, आई एम नॉट एट माय रॉक बॉटम, चलो अब. बट मुझे पता है रॉबर्ट डाउनी जूनियर से ज्यादा लगता है कि मैं इस कैरेक्टर को मैं देख ही नहीं सकता उस एक्टर के बिना. वो है निक हाँ फ्यूरी. यार. Oh yeah. वो है निक Oh, फ्यूरी. फ्यूरी बनाया ही सैमुअल एल जैक्सन को लेके मुझे गया. ऐसा लगता है, पता है, क्योंकि जब मैंने मार्वल द एवेंजर्स का गेम प्ले देखा उसके अंदर निक Yes. फ्यूरी अलग है बहुत. Nick तो मुझे Fury लगा is black यार actually. I guess white Marvel Avengers game में Nick Fury is नहीं नहीं actually नहीं from व्हाइट comics. नहीं है. नहीं, पर वो व्हाइट नहीं है. ही इज ब्लैक, पर उसके बाल है एंड बाल है, ही इज वो ही वेरी अलग है. डिफरेंट. Okay, okay. तो अगर वो 2000 कॉमिक देखोगे सब में निक फ्यूरी को ही, उसे सैमुअल सैमुअल जैक्सन को एल लेके ही जैक्सन इज निक निक फ्यूरी. फ्यूरी बनाया गया है. बात खत्म. एक वो है ना, हमने बचपन में वो देखा तो हमारा परसेप्शन उस बंदे का वही बन गया कि ऐसा ही होगा जो होगा हमारे लिए. Yeah. हाँ. एज इन बैटमैन कोई देखे तो केविन कॉनरॉय की आवाज दिमाग में आती है, जिन्होंने असली में हाँ, बैटमैन हाँ, फॉलो करा है. Exactly. केविन कॉनरॉय, यार मुझे इतना मैं जेलस फील होता केविन कॉनरॉय के बच्चों के लिए. यार सीरियसली मतलब यार वो सुबह सुबह बैटमैन की आवाज से उठते होंगे यार. Wake up, you damn nerds. मतलब कितना एपिक हो गया यार उनकी लाइफ. भाई यार साहब. केविन कॉनरॉय की आवाज ही मतलब बैटमैन में जो लाइफ डाली है ना बैटमैन गेम्स में और एनिमेटेड सीरीज में, एनिमेटेड सीरीज उसमें अलग. कमाल कमाल. मैं और I कोई guess Arkham series I'm actually playing right now Arkham series but I don't think मैंने notice किया कि नहीं but I guess Kevin Conroy ने ही आवाज दी Arkham series में भी. हाँ Yes, हाँ yes, yes. केविन कॉनरॉय उसने नहीं दिया. दिया. Okay. और किसने उसने दिया? जोकर की भी उसने दिया, मार्क हैमिल ने हाँ ही जोकर दिया. की तो Mark Hamill. जोकर आइकॉनिक जोकर की- मार्क जोकर की हैमिल की Mark आवाज Hamill. जोकर का यार, हमेशा अच्छा, बस गेम भी Mark अच्छा Hamill. है. एक क्वेश्चन, अच्छा नहीं. फेवरेट जोकर कौन सा है तुम लोगों का? Mark Hamill. Mark Hamill. मेरा भी मार्क हैमिल. लाइव एक्शन अगर बोले तो भाई हेथ मेरा लेडजर. लाइव एक्शन हाँ मतलब Heath मार्क Ledger. हैमिल की आवाज. मार्क हैमिल अगर मैं लाइव एक्शन बोलूं मैं फिर भी जैक Joaquin निकलसन Phoenix. को बोलूंगा. नहीं मेरा जैक वॉकिंग निकलसन. जैक निकलसन. वो ओके Tim Burton. ओके या आई नो. मैं सबसे ज्यादा 1989 वॉकिंग Batman. फिनिक्स से कनेक्ट कर पाया था. तो मेरे को Walking. मेरा भी फिनिक्स या यार फिनिक्स अच्छा लगा पर वो अलग ही Heath लेवल Ledger का. की थोड़ी वो गुड उस बंदे के लिए वो दिल में जगह बना गया. हीथ लेजर बहुत ही ज्यादा. हीथ लेजर का ये है आई मीन ये बात काफी बंदों में चुभ सकती है बट यही है कि लाइक कोई बंदा मरता है ना उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है. इससे हमने यार रिसेंटली मैं पता है सेम ये चीज बोलने से अभी डर रहा था. नहीं यार, बोलने से डर रहा था. ठीक है. आई एम नॉट उसकी सेइंग acting अलग level की थी. आई एम नॉट सेइंग कि उसकी एक्टिंग बहुत खराब है उस मूवी में. उसकी उस बंदे ने उस कैरेक्टर के लिए रोल सेट कर दिया है कि अगर जोकर ये देखेंगे लाइव एक्शन में बार ये सेट Heath कर दिया Ledger. उसने. हमें उस बार टाइप ही का सेट acting कर चाहिए. दिया, उससे नीचे हाँ, चलेगा ही नहीं. वो बार सेट कर दिया है क्योंकि तभी
Jared Leto is a very good वो भी Joker. अच्छा था, पर But Heath Ledger पहले से आ गया था। कंपेयर किया, उसको हेट इसलिए मिला क्योंकि he is not acting like Heath Ledger. हाँ मेन रीजन ये था। बट अबाउट जैरेड लीटो मेरे को ये है कि उसकी परफॉर्मेंस पूरी तरीके से दिखाई नहीं गई उसमें। ये तो यार उसके साथ बहुत बुरा करा है, मतलब उसके साथ ये चीज़- बेचारे के साथ उसने इतना खुद बुरा बोला करा है। यार, वो उसका- बंदा मेरे को इतना अच्छा लगता है, उसने बहुत अच्छी मूवीज करी है, वो ऑस्कर भी जीत चुका है, Oscar सब winning बहुत actor। अच्छा है यार वो बंदा। I mean, उसको स्क्रीन टाइम अगर और थोड़ा मिलता तो आई वो गेस जस्टिस होता उसके लिए, उसके साथ अरे जस्टिस जेरेड लेटो ने बोला था कि उसका इतनी फुटेज थी कि उसकी सोलो मूवी बन सकती थी, उसने इतनी फुटेज Exactly, करी exactly, थी हमने- शूट। आई गेस तभी लोग बोल रहे हैं ना सुसाइड स्क्वाड का एयर कट निकालो। हाँ, वो अगर आना चाहिए अभी नहीं, बट आना चाहिए। ट्विटर का पहले पेज स्नाइडर बनाना आने दो, रिलीज भाई पहले स्नाइडर स्नाइडर आने आने दो। दो। पहले पहले स्नाइडर स्नाइडर आने दो। आ जाएगा HBO Max ले आएगा, वो एयर कट भी ले आएगा। अच्छा, बट स्नाइडर कट इज अनदर टॉपिक। ये लो। पर वैसे जब जेरेड लेटो का मैंने फर्स्ट टाइम उसका फोटो देखा था एज जोकर, मुझे जेन्युइनली बहुत कूल लगा था, विद ऑल द Same, टैटूज एंड ऑल। मेरे को उसका मेकअप अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। मैं मेकअप ओवर द टॉप था थोड़ा, मेकअप ओवर द टॉप था थोड़ा। एक्चुअली ये भी था ना, थोड़ा उसका रोल के पीछे ये भी था ना कि उसका कंफर्म नहीं था कि वो एग्जैक्ट जोकर है या नहीं। इट कुड बी उसे गैंगस्टर बनाया वो था एक चीज़ तरीके it could be से, a उसे Robin। गैंगस्टर टाइप बनाया। जो उसे सुसाइड स्क्वाड में दिखाया गया, उसको मेन चीज थी कि जोकर को तुमने काइंड ऑफ अ लवर बॉय दिखाया, Yeah। जो कि हार्ले क्विन से उसने कभी प्यार नहीं किया, एग्जैक्टली नहीं कभी नहीं किया। एग्जैक्टली बल्कि हार्ले नहीं क्विन है। उसके पीछे पागल थी। हार्ले क्विन दिखाया। पागलों की तरह पड़ी रहती है, बट जोकर इज व्हाट द फक, दूर जा मेरे से, मुझे तेरे से जोकर इज ओनली यूजिंग हर, जोकर इज ओनली Yeah। यूजिंग हर। हमेशा। वही सुसाइड स्क्वाड में दिखाया तो उसे जोकर है, बट आई डोंट थिंक सो वो जोकर था, क्योंकि एयर ने भी कंफर्म नहीं बोला। वो- उससे जब पूछा गया था, सो ही I think वो टिम ड्रेक वाला रॉबिन था। ही माइट बी रॉबिन, ही माइट नॉट। सो वो थ्योरी मैंने भी, वो मेरे को भी लगता है he was हमने पास्ट bad। में देखा है आर्खम में जेसन टॉड था Yes। तुम्हारा, तो जेसन टॉड भी हो सकता बैटमैन है, बियॉन्ड में टिम ड्रेक बन जाता है। टिम ड्रेक भी हो सकता है तुम्हारा जोकर। आई मीन वही है कि वो कंफर्म नहीं था। आई गेस थोड़ा और ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता तो हमें पता चलता। बैटमैन बियॉन्ड वाली जोकर के लिए परफेक्टली सूट कर रहा था, या एग्जैक्टली, अगर देखा जाए तो। एग्जैक्टली या बट नहीं पता है वॉकिंग फिनिक्स में। अच्छा, पहले तो मैं वॉकिंग फिनिक्स से पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ। ये मैं डर रहा था ये चीज बोलने से पहले, बट सिंस र्यूक ने बोल दी ये बात, मुझे यार डार्क नाइट Costume इसलिए वो से ज्यादा डार्क hate हो नाइट जाता से है। बेटर डार्क नाइट राइजेस लगी थी फर्स्ट। सेम आई टोटली एग्री विद यू। सेकंड मैंने 2 बार देखी डार्क नाइट। मैंने बोला चलो ठीक है, एक बार मैंने बचपन में देखी थी, एक बार मैंने बड़े होके देखी। मैं बोला चलो देखते हैं कि इतना फर्स्ट क्यों है, ठीक है ढंग से देखते हैं एक बार। मैंने देखा, मैं बोला हाँ मूवी बहुत बढ़िया, हीथ लेजर एक्सीलेंट। पर जितना लोग पागल है डार्क नाइट के पीछे, इतना I don't मतलब think so। उतनी डार्क नाइट I राइजेस don't के think हिसाब so। से नहीं जो लगी। जो बोलते हैं ना कि आई लव डार्क नाइट, आई लव डार्क नाइट, आई लव, उन्होंने असली कॉमिक उन्हें पता भी क्या है। उनको मूवी समझ ही नहीं आई होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उन्होंने Yes। बस देखा है ओ भाई हीथ लेजर का जोकर, ओ बेस्ट ओपी, ठीक है। अगर उनसे लास्ट मूवी पूछा कि कौन जीता, crazy character। बेस्ट बैटमैन एवर। सही से यार लेकिन डार्क नाइट राइजेस कितनी ब्यूटीफुल मूवी है, ब्यूटीफुल, मतलब उस मूवी के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। वो मेरे को ऐसे मान लो, कॉमिक बुक मूवीज मैंने पहले देखी थी आयरन मैन वगैरह हॉल में, और बैटमैन मैंने वो पहली देखी थी हॉल में, ठीक है। और मतलब मेरा परसेप्शन ही चेंज हो गया था पूरा मूवीज मतलब का। उसकी एंडिंग वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग लगती है मुझे मूवीज की, मतलब डार्क नाइट राइजेस की। बेस्ट एंडिंग, ब्रूस को अपना प्यार मिल गया, अल्फ्रेड को पीस मिल गया, रॉबिन को पता चल गया, गॉथम पूरा नॉर्मल हो गया। गूज़बम्प्स आ रहे। बट जब वो रॉबिन के नाम आता है ना उसमें, ओह फक। उसकी एंडिंग ऐसी थी कि एकदम सीट की एज पे करा, अच्छा आप क्या, और सेटिस्फाइड। लास्ट में जो वो एक सीन नहीं होता जब वो फॉक्स शिप ठीक कर रहा होता है, वो कहता है कि सर इट्स ऑलरेडी मतलब ठीक हो चुकी है, कि सॉफ्टवेयर पैच किसका है, कि ब्रूस वेन। वो कहता है मतलब यार I mean बहुत अलग है। क्रिस्टोफर नोलन मूवी, and that या guy is genius। नोलन इज लेजेंडरी। जब कोई ऐसा डायरेक्टर ऐसे बना है ना, वो तुम्हें बेसिकली 2 ऑप्शन देता है, तुम्हारे पास ये है, अब तुम्हारे मन है, तुम जो सोचना है सोच लो, ठीक है। Yes, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम सोच रहे हो बैटमैन मर confuse छोड़ देता गया, है। बैटमैन न्यूक से मर गया, ठीक है मर गया। वो एल्फ्रेड सोच रहा था, वो उसके सेलिना के साथ बैठा है, एल्फ्रेड वो सोच रहा था, ओके मान लो, ठीक है। अब जो मान रहे नहीं बैटमैन बच गया था, उसने सब ठीक कर दिया था, ठीक है मान लो, क्या फर्क पड़ता है।
मान लो तुम्हें जो मानना है तो मान लो। ending दे दी। हमने अपनी जो ending मान देखी रहे हैं नोलन वो के ऊपर। अब वो रॉबिन बनेगा, वो बनेगा। It's like नॉलन के ऊपर यही तुम्हारा- अच्छी चीज लगी, वो स्पून फीड नहीं करता। हाँ यस, हाँ। हर चीज ये बताता नहीं ये ऐसे हो गया, ये रॉबिन बन गया, बैटमैन हाँ। जिंदा है, नहीं। हाँ मैंने दे दी, तुम्हें हाँ। जो सोचना है सोच लो। yeah that's why I guess that is the reason why Snyder is hated, क्योंकि आधे से ज्यादा बंदों को तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन समझ ही नहीं आई होगी। यार हाँ। अल्टीमेट एडिशन देखो यार, जिसने नहीं देखा प्लीज। एग्जैक्टली बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का तुम्हारा पूरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा मूवी का। और मार्था वाले सीन के लिए कोई भी अगर हेट फैलाता है, मुझे मुक्का मारने का मन करता है कि Same, भाई ये same, नहीं है। हेट की क्या बात है यार। देख, जो मूवी रिलीज हुई थी, थिएट्रिकल कट जो रिलीज हुआ था, उसमें से अराउंड 30 भाई पूरी 30 मिनट्स की मूवी खत्म थी। आएगा। सॉरी पता नहीं लोगों को क्यों समझ नहीं आई। मेरी आवाज आ रही है? इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो पहले काट दी थी। सारी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो एक तो थिएट्रिकल कट में काट Yes. दी थी, ठीक है, जो अल्टीमेट कट में दिखाई, एंड काफी एक्सप्लेन करी है चीजें। उस कि हाँ, मूवी की ये चीजें क्यों स्टार्टिंग ही हुई थी, मेरे को क्यों ऐसी हुई थी, जब ब्रूस वेन का सीन दिखाते क्राइम एली से जाते हुए, हाँ, मेरे को ऐसे गूज़बम्प्स होते बढ़िया कि चीज़ है। मतलब मूवी ही ऐसे शुरू हो रही तो पूरी मूवी कैसी होगी यार। वही चीज है एंड ना। स्पेशली हैंस जिमर का साउंड ट्रैक। यस, या स्नाइडर का विजन अगर असलियत में देखा जाए, जो डार्क जस्टिस लीग डार्क एपोकलिप्स वॉर आई है, काइंड ऑफ मुझे जस्टिस लीग उसी स्टोरी लाइन पे ले जा रहा था। एग्जैक्टली अपना एग्जैक्टली vision क्योंकि पूरा। उसने आई डोंट नो तुम लोग वीरो फॉलो करते हो जहाँ पे वो देता था, हाँ तो हाँ ऑलमोस्ट मैं जब मूवी देख रहा था मैंने कहा यार ये चीज तो स्नाइडर ने बताई है, ये चीज हाँ, स्नाइडर ने बताई कि मेरी movie एग्जैक्टली बनने सेम वाली है। चीज, सेम चीज बताई। was very near to the Snyder vision, original Yeah, exactly, Snyder exactly, vision. exactly, यस exactly. यस, जो न्यू 52 बना है बेसिकली, हम्म, अगर इसको तुम पूरे की स्टोरी लाइनिंग देखो, एक वेग आइडिया तो मिल जाएगा कि स्नाइडर क्या चाह रहा था। exactly, या अच्छा, फर्स्ट एक चीज कंफर्म करो, न्यू 52 पहले देन रीबर्थ ना? नहीं, न्यू यस 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 यस, तुम्हारा पहले वाला पहले न्यू 52 फिर रीबर्थ। कंटिन्यूटी हाँ। चल रहा था, देन तुम्हारा हुआ फ्लैश पॉइंट हुआ, फ्लैश पॉइंट से तुम्हारा जब फिर New 52 वापस बैरी ने जब रिवर्स किया सब कुछ, तब आया तुम्हारा न्यू 52 एंड New देन 52, न्यू 52 से आया तुम्हारा क्या Rebirth. कहते हैं रीबर्थ। एंड रीबर्थ के अंदर बैरी एलन वापस आया था, जो क्राइसिस ऑन इन्फिनिट से वो चला गया था यस। 20 साल बाद, शायद 20 साल बाद बैरी एलन आया था। इसमें नहीं दिखाया बेसिकली इन लोगों ने। ये CW वर्जन न्यू 52 में नहीं। CW वर्जन पे मत जाओ, वो तो वो नहीं मैं अलग ही CW जा रहा है। वर्जन पे मैं गलती से भी नहीं जा सकता, ठीक है। जाना भी नहीं। CW पे हम बाद में बात करेंगे, CW वर्जन के बारे में, नहीं, उसका तुम्हारा- एक अलग ही पॉडकास्ट है। या तुम्हारा न्यू But 52 का तुम्हारा ये सीन है कि लाइक आई मीन सॉरी फॉर द स्पॉयलर्स, बट तुम्हारा डिक ग्रेसन की आइडेंटिटी पूरे वर्ल्ड के सामने आ जाती है कि दैट हाँ। ही इज नाइटविंग। सो He is Nightwing. उसको अपनी डेथ फेक करनी पड़ती है, तो सिर्फ बहुत कम लोगों को आई गेस पता होता है कि डिक ग्रेसन जिंदा है। ऑब्वियसली ब्रूस वेन को पता होता है, एल्फ्रेड को पता होता है, एंड आई गेस बैटगर्ल को पता होता है कि वो जिंदा होता बैट है, फैम में भी सबको नहीं पता होता। सबको नहीं पता होता। एंड तुम्हारा फिर वो ज्वाइन करता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम होता है जो हीरोज को स्पाइरल। एक्सपोज करती है। हाँ, जिसका नाम होता है स्पाइरल। और गाइस हम स्पॉयलर क्यों दे रहे हैं? आई मीन न्यू 52 हर किसी ने पढ़ रखा स्पॉयलर्स मिलेंगे भाई, इस Spoilers पॉडकास्ट में मिलेंगे। स्पॉयलर्स मिलेंगे। है। यहाँ पे डिस्कशन ही उस चीज का है, स्पॉइलर भी आ रही है। देन फिर तुम्हारा रीबर्थ की एंट्री होती है, जब वो बेसिकली डिक ग्रेसन स्पाइरल में जाता इसलिए है क्योंकि उसको अपना आइडेंटिटी रिमूव करनी होती है हर किसी के माइंड से। माइंड से। न्यू 52 की एंडिंग यही है कि लाइक वो सबके दिमाग से निकाल देता है कि डिक ग्रेसन वाज एवर नाइटविंग, कि डिक ग्रेसन अलग बंदा है, नाइटविंग अलग बंदा है, तो सबके दिमाग से डिलीट कर देता है। एंड नेक्स्ट पैनल होता है तुम्हारा वो नाइटविंग के सूट में आता है वापस, द आइकॉनिक माय फेवरेट रीबर्थ नाइटविंग सूट। एक I चीज mean, मेरे that suit किसी is को best. फ्लैश के लिए सिंपैथी होती है कि हमेशा कुछ भी गड़बड़ होती है आई मीन यस, बेचारे को, कि देख यार तेरे को भाग के सही करना पड़ेगा। अब तो टाइम में वापस फ्लैश के लिए सिंपैथी होती है, दोनों आप के साथ सही करते हैं। तुमने आई डोंट नो वो देखी है कि नहीं, तुमने वो देखी है मैंने फ्लैश वर्जन, CW वर्जन देखी, देखा। तुमने स्केरी मूवी देखी हाँ हाँ है? हाँ हाँ, स्केरी मूवी में एक होता है कि लाइक वो बंदा बोलता है रन बिच रन, रन मैरी रन। जो भी कुछ होता है, ओह शिट हमने ये कर दिया, हमने ये गलत कर दिया, रन बैरी रन।
रन मैरी रन, भाग के जल्दी भाग के जहाँ से स्टार्ट करा था। I mean, not gonna lie, I genuinely feel bad But नहीं, for I genuinely feel bad for Barry in the at the ending of अपोकलिप्स वॉर। मेरे को इतना बुरा लगा था जब जॉन कॉन्स्टेंटाइन उससे बात कर रहा था बैरी कि देख तेरे को ही ठीक करना पड़ेगा, हमारे पास पावर नहीं है, या क्योंकि यू आर द ओनली वन। मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टा पे कि तुम्हारा सबको हर कोई भूल जाएगा क्योंकि वापस रीसेट हो जाएगा। दैट्स अ टोटल डिफरेंट यूनिवर्स नाउ, ठीक है। सिर्फ वो इकलौता एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना और लोगों के लिए तो कभी वो यूनिवर्स। सिर्फ वो इकलौता ऐसा बंदा होगा जिसने पूरा सफर किया होगा, उसको सब कुछ याद होगा, उसको सारी चीजें याद करनी है और लेके आगे चलने हैं। अच्छा बट गाइस हम अपने क्वेश्चन से बहुत पहले भटक चुके हैं। सुपर हीरो कल्चर इन इंडिया टॉपिक्स ही ऐसे हैं यार। नहीं अच्छा बट नहीं फर्स्ट सुपर हीरो मूवी तुमने कौन सी देखी थी जिससे तुम्हें मतलब प्यार हो गया था? देखी होगी बट कौन सी मूवी सुपर हीरो थी जो तुमसे प्यार हो गया था? को देखने के बाद हमने कहा हाँ अब सुपर हीरो मूवीज देखनी है। एक्समैन फर्स्ट क्लास, मतलब उससे पहले मैंने कार्टून वगैरह देखे थे कि आ रहे हैं, ठीक है। और मैंने आयरन मैन देख ली थी पहले, आयरन मैन 2000, आयरन मैन 2 आई थी शायद से 2009 में, है ना। उसके बाद मैंने एक्समैन फर्स्ट क्लास जब देखी थी तब मेरा ऐसे परसेप्शन चेंज हो गया था, क्योंकि फर्स्ट क्लास में एक तो माइकल फासबेंडर, परफेक्ट कास्टिंग फॉर मैग्नीटो, उसके अलावा मैं किसी बंदे को इमेजिन नहीं कर सकता। जेवियर के लिए वो भी बहुत अच्छा है, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया। जेम्स मैकॉय, ठीक है। ये दोनों परफेक्ट जेवियर और मैग्नीटो के लिए, या एग्जैक्टली ठीक है। और फर्स्ट क्लास ने एक ऐसा बिल्कुल कॉन्सेप्ट पूरा बेस दिखा दिया कि एक्समैन कहाँ से ओरिजिनेट हुए, क्या था। मेरे को पूरी मूवी इतनी अच्छी लगी थी, मैं चेंज नहीं कर सकता। फिर मैं कभी लिटरली मार्वल में वो देखना चाहता हूँ कि जब एक्समैन आए एमसीयू के अंदर, क्योंकि मेनली मार्वल एक्समैन है। आयरन मैन वगैरह बहुत बाद में आया, मेनली उन्होंने एक्समैन ही बनाया था पहले। स्टैनली की असली क्रिएशन एक्समैन है। हाँ बट इसकी थ्योरी है कि एक्समैन ऑल अलोंग थे, प्रोफेसर एक्स ने उन्हें क्लोन कर रखा था। प्रोफेसर एक्स ने क्लोन कर रखा था, उनके राइट्स भी तो नहीं थे, अनहैंस्ड तो बुलाते थे। आयरन मैन के पोस्ट क्रेडिट में जो डिलीटेड उसमें आना था जेवियर था शायद से, उसके जेवियर नहीं, उसके अंदर ये क्या मेरे गूज़बम्प्स आ रहे थे, उसके अंदर अपना निक फ्यूरी बोलता है म्यूटेंट्स के बारे में उसने बोला था पोस्ट क्रेडिट सीन में, वो डिलीटेड था। या एग्जैक्टली याद है, मेरे को याद है। ये सीन बाद में आया था, डिलीटेड सीन। तुम्हारा अच्छा हाँ, तो तेरा है एक्समैन फर्स्ट क्लास। मेरे यार आयरन मैन थी, जैसे वो एस्केप करके वापस आया उन्हें मारने, बढ़िया मूवी। बट मैंने एक्समैन रिलीज होने के बहुत टाइम बाद देखी, फिर मैंने कहा नहीं एक बार उल्टा देखते हैं इन्हें। मैंने सीरीज को उल्टा देखा, तब मेरे को ज्यादा अच्छी लगी वो। ओके, सीरीज मतलब जो लेटेस्ट रिलीज हुई थी उससे पहले देखा, फिर ऐसे करके देखा, मेरे को और बढ़िया लगी वो। वैसे फर्क पड़ता नहीं उनका, वो वैसी बहुत रहता है। डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट से सब ठीक कर दिया उन्होंने। फॉक्स का वैसे ही बहुत ज्यादा रायता फैल रखा था। हाँ यार फ्यूचर पास्ट ने देखा, दिमाग की ऐसी तैसी कर दी डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट ने। ओके, सेम बट मेरे लिए जो मुझे सुपर हीरो कल्चर से प्यार हो गया था वो था, एक तो बचपन में जब कार्टून नेटवर्क पे जेएनयू आता था, जस्टिस लीग एनिमेटेड सीरीज, जो उसका टाइटल ट्रैक आज तक हैंड्स डाउन कोई भी टाइटल ट्रैक को इमेजिन करते हुए मेरे गूज़बम्प्स नहीं आते, ठीक है। एंड जो जेएलए का वो टाइटल ट्रैक, जस्टिस लीग फर्स्ट वाला, अनलिमिटेड फर्स्ट वाला ओजी, जो सारे स्लो मोशन में आते हैं, कितना बढ़िया था फर्स्ट हो। एंड जो मुझे मूवी से प्यार होने लगा वो मैं कहूंगा स्पाइडरमैन, सैम रेमी वाली। वो तो है रेमी। फॉर मी, और जो डीसी कल्चर से मुझे जब प्यार हो गया था वो मैं मैन ऑफ स्टील यार, मैन ऑफ स्टील मेरे को इतनी खास नहीं लगी, मूवी अच्छी है वो तो बट मैं सुपर हीरो फैन नहीं हूँ।
मैन ऑफ स्टील में मतलब उसका साउंड ट्रैक सुन के ना मैन ऑफ स्टील ऐसे ऑ में आ गया था साउंड ट्रैक से मैन ऑफ स्टील के नो आई हॉल में जब वो पूरा बज रहा था मैं हो गूज़बम्प्स भाई मेरे मूवी में मैन ऑफ स्टील को ग्रीन लैंटर्न पसंद आई थी. You can judge me now. नहीं बुरी नहीं थी. मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ. Ryan Reynolds, bro. रियू कुछ बोल रहा था. मैं कह रहा था कि लाइक मैन ऑफ स्टील तुम्हारा इज मोस्टली हेटेड मूवी. आई डोंट नो व्हाई. ऑल ओवर वर्ल्ड उस मूवी को हेट किया जाता है, मतलब फॉर नो रीजन. Shouldn't be यार. मुझे भी नहीं पता क्यों. इट्स अ वेरी गुड डिपिक्शन ऑफ अ डार्क सुपरमैन मूवी. Yep. तुम उससे बढ़िया बना ही नहीं सकते. वो डार्क भी नहीं लगी मुझे तो. बट वो उतना तो मुझे डार्क भी नहीं लगी. ये कहाँ डार्क है, ये तो लाइफ डार्क है. भी नहीं गई. तो मतलब यार वही है पर ना, अपना मीम तुम है ना डीसी अपना. से एक्सपेक्ट क्या करते हो कि हंसते खेलते हीरो दिखाएंगे. हाँ एग्जैक्टली. वही ना, वो विश्वास का वो है ना, विश्वास का वो है ना, I जब get लोग बोलते हैं you. मैन ऑफ स्टील को ये तो डार्क है, तो हमने फिर वी वर लाइक बैटमैन ये डार्क कहाँ, यही तो जिंदगी है. बैटमैन और सुपरमैन दिखा के ये डार्क का, ये तो जिंदगी है. हाँ. ये तो जिंदगी है. सच में है. ये तो हमारा बेसिक वो है. ये तो लाइफ सपोर्ट है हमारा. मैन ऑफ स्टील. बोला बोला है. हाँ. बट नहीं, मैन ऑफ स्टील का जो मेरे लिए था कि एक तो उसके साउंड ट्रैक ने उस मूवी को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा है. मतलब यार लेजेंडरी. ठीक है. एंड वो मूवी मेरे हिसाब से इतनी ब्यूटीफुली शॉट हुई है. उसका स्टोरी इतना अच्छा एंड हेनरी कैविल फॉर सुपरमैन. मैंने उसकी पूरी मेकिंग मेरे लिए. हाँ, मैंने उसकी मेकिंग कई बार देखी है. उसके अंदर ही एक्चुअली वेंट थ्रू द होल ट्रांसफॉर्मेशन कि उसे जस्टिस करना था सुपरमैन के कैरेक्टर के लिए. फर्स्ट. सेकंड, सुपरमैन का पूरा कॉस्ट्यूम जो पूरा रीडिजाइन करा गया सुपरमैन को, हाँ. वो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड यार जनरल जॉर्ड यार मतलब I mean, क्या कितना कूल था, मैन कितना ऑफ स्टील कूल से था. पहले, मुझे मैन ऑफ स्टील से मतलब पहले परफेक्ट स्टार्ट फॉर डीसीयू. मैन ऑफ स्टील के बाद मैंने डीसी कॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था जनरली. तो उससे पहले मुझे नहीं पता था हु इज जनरल जॉर्ड. तो अगर मेरे दिमाग में अगर सुपरमैन आता था तो मेरे दिमाग में एक ही विलन आता था, लेक्स लूथर. सो आई वाज लाइक जब मैं मैन ऑफ स्टील देख रहा था तो आई वाज लाइक जनरल जॉर्ड चलो ठीक है, ओके मान लिया, ओके इज अ गुड विलन. बट लेक्स लूथर किधर है? अगर उस मूवी में देखो बहुत सारे वो हैं ऐसे पीछे आपको वो मिलेंगे जिनमें लेक्स कॉप लिखा हुआ है. या तो इट्स लाइक ये चीजें पकड़ में आई. मैन ऑफ स्टील देख रहा था एंड देन तेरा जनरल जॉर्ड एंड इसकी फाइट हो रही थी दोनों की. सो एक ट्रक खड़ा हुआ था बीच में. सुपरमैन एक टैंकर में फेंक के मारता है सुपरमैन को एंड उस पे लेक्स कॉप लिखा हुआ था. लेक्स कॉप का टैंकर होता है. वाज लाइक ओ लेक्स कॉप मूवी की स्टार्टिंग भी देखोगे अगर आप तो जो ट्रक एक सुपरमैन को घर पे छोड़ के जाता है उसके फार्म हाउस पे, वो भी लेक्स कॉप का ही ट्रक होता है. वो पूरी मूवी में टीज करा गया था लेक्स कॉप को और ब्रूस वेन एंटरप्राइजेस की सैटेलाइट था कि वो वेन की थी, जो सैटेलाइट वेन इंडस्ट्रीज उस पे लिखा हुआ था. वेनटेक बहुत टीज करा गया था यार उसमें. बहुत टीज तो कर रहा था. अगर तुम उसका बैटमैन उठाओ, इसका बैटमैन बेन एफ्लेक को देखो, डिट्टो डिपिक्ट मतलब डिट्टो बंदा यार. मैं एक वो नहीं बोलूंगा कि अलग लगता है. बेन एफ्लेक इज माय फेवरेट बैटमैन. आई मीन काफी लोगों ने दो जनों से उसने ब्रूस वेन का कैरेक्टर इतना अच्छा करा है. दो जनों से मेरी दोस्ती इसलिए टूटी है क्योंकि मैंने बोला आई डोंट लाइक क्रिश्चियन बेल बैटमैन. आई मीन लाइक व्हाई बेन एफ्लेक. क्रिश्चियन बेल वाली मूवी अच्छी है बट मैं उसे ना डीसी मेन यूनिवर्स में काउंट नहीं करता. बहुत अच्छा था बट मुझे वो बेन एफ्लेक मेन डीसी यूनिवर्स में ना काउंट नहीं करता. वो अलग है, वो पूरा एक अलग ट्रिलॉजी ही पूरी अलग है. मैं अच्छा है, वो बहुत अच्छा है. उस बंदे ने बहुत कमिट करा उस रोल को. बट ठीक है, जो बेन एफ्लेक ने प्ले करा है ना, जो बिल्कुल प्ले बॉय ब्रूस वेन पर जैसे बैट सूट पहनता है एकदम से दूसरी साइड आ जाती है उसकी सीरियस, वो डिपिक्शन अभी तक किसी ने नहीं दिखाया. नो एग्जैक्टली यार वो बहुत डार्क दिखाया है जो बैटमैन के कैरेक्टर के लिए रिक्वायर्ड है. वो दिखाया है वैसा. गाइस एक चीज बोलना चाहूंगा. माइकल सुनो मोस्ट रिस्पेक्टेड वन. ओके याद है हम लोग ना सिर्फ डीसी की बात कर रहे हैं. ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस. सुपर हीरो फैन इंडिया स्टार्टर पैक.
every latest Avengers MCU movie. Avengers movie, not MCU movie. उसमें भी बहुत underrated movies है. Avengers. मुझे एंटमैन देखी है तो ये लोग बोलेंगे एंटमैन कौन देखता है. तो कैप्टन मार्वल की इज्जत ही नहीं है. Marvel देखी है. असली फाउंडर एवेंजर्स का एंटमैन है. Exactly. असली फाउंडर एंटमैन है एवेंजर्स का. लोगों को पता नहीं है बात. So इनसे पूछो तो तुम्हारा स्टार्टर पैक है तुम्हारा फर्स्ट मूवी. तुमने एवेंजर्स 1 देखी है लोकी वाली. ओ भाई एवेंजर्स किसी ने नहीं देखी. एवेंजर्स तो हर किसी ने देखी. और सेकंड तुम्हारा एज ऑफ अल्ट्रॉन भी नहीं पता. सेकंड तुम्हारा डार्क नाइट. भाई सेकंड मार्वल के फैंस मैंने देखा है मार्वल के फैंस वो फन भी नहीं देखते. मतलब वो एवेंजर्स हाँ. डेडपूल भी ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा. हाँ. डेडपूल इतनी फनी मूवी थी वो भी ज्यादातर लोगों ने डेडपूल को तो काउंट ही नहीं करते. एमसीयू तो चल वो तो फॉक्स फिर भी ठीक है. चल थोड़ी लिबर्टी दी तुमने नहीं देखी तो. हाँ एटलीस्ट एमसीयू तो पूरा देखो. एमसीयू तो पूरा देखो. आई मीन गाइस डेडपूल आने वाला है एमसीयू में. मैंने पूछा. हाँ, आएगा अब तो आएगा. आई वाज बाइंग टिकट फॉर एंड गेम सेकंड टाइम नॉट फर्स्ट टाइम. सो लाइन में एक बंदा खड़ा मेरे पीछे. सो ही वाज आस्किंग कि भाई आपने पिक्चर देख ली. मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली सेकंड टाइम देखने आ रहा हूँ मैं. सो लाइक कैसी पिक्चर है देख लेंगे सब. मैंने कहा एक्सक्यूज मी पहली पिक्चर नहीं देखी इन्फिनिटी वॉर नहीं देखी. कहता नहीं वो इससे कुछ लेन देन करना है. सेम सर आप मेरी क्लास का बच्चा. सर आप देख लो. मेरी क्लास के बच्चे कॉलेज वाले प्लान बना रहे कि भाई एंड गेम शायद साथ में देखने चलेंगे. मैंने कहा देखो मैं तो नहीं जाऊंगा. मैंने अपने दोस्तों के साथ पहले टिकट बुक कर रखी है. मैंने लास्ट भी मूवी उनके साथ सारी देखी है. मैं उन्हीं के साथ देखूंगा घर जाके. वो कह रहे अच्छा तू देखता रहता है वैसे कैसी रहेगी है. बाकी कुछ इसका लिंक तो नहीं होगा और किसी से. मैंने कहा 23 मूवी जो बनाई है उन्होंने वो मजे में बना रहे थे. नहीं मजा ले रहे थे. मुझे पता है उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं जो डायरेक्ट इन्फिनिटी वॉर देखने जा रहे हैं. तुम्हारी लाइफ है तुम्हारा पैसा तुम जाओ. बट खुद को कॉमिक बुक फैन मत बोलो. एग्जैक्टली यही मैं बोलना चाहूंगा. एमसीयू जिसने बंदे ने ये मत बोलो एमसीयू बेटर है डीसी से क्योंकि हमने जिस बंदे ने पूरी एमसीयू की मूवी भी देखी है ना सारी भी देखी है. मैं उस बंदे को भी लिबर्टी नहीं देने का कि वो खुद को कॉमिक बुक फैन बोल दे. इट्स लाइक कॉमिक बुक्स एकदम अलग ही चीज हो जाती है. मूवीज में वो एक्सप्रेस नहीं हो सकता सही से. हैरी पॉटर की जिसने मूवीज देखी हैं जिसने बुक पढ़ी है वो तो मगल्स हैं जिसने मूवीज देखी हैं. असली ट्रू ब्लड प्योर ब्लड तो वो है ना जिसने बुक भी पढ़ी है और मूवी भी देखी है. सीरियसली I'm not a true blood. नहीं मैं भी नहीं. बट मुझे स्टार्ट करना. मुझे क्या कहते हैं हिंदी में मगलू नॉन मैच. हाँ हूँ मैं मगलू खून. हैरी पॉटर के बारे में बात करेंगे. वो अलग बात है. we can एमसीयू फैन से मैं बस एक क्वेश्चन चाहता हूँ कि चलो तुम खुद को कॉमिक बुक फैन मानते हो. मार्वल का सबसे पहला हीरो बता दो कौन आया था. सबसे पहली कॉमिक बुक में कौन हीरो था. I mean yeah that question के very first Marvel comics कौन सी थी. दो आए थे. दो बिल्कुल स्टार्टिंग में और वो दोनों अभी तक मूवी में इंट्रोड्यूस नहीं हुए. या I mean इसमें भी लोग गलत बोलेंगे. People will say Fantastic Four but no they are not. तुम में से किसी को पता है वो मार्वल की रूप को तो पता. इन दोनों को पूछ रहा हूँ. मुझे नहीं पता. It's Human Torch and Namor. एक को इंट्रोड्यूस हम नेमोर को इंट्रोड्यूस करने के बाद चल रही है. हाँ नेमोर की. ह्यूमन टॉर्च सबसे पहला था 1939 या 40 में आई गेस जब पहली. अगर तुम्हें नहीं पता ह्यूमन टॉर्च का रेफरेंस एमसीयू में है. इफ किसी ने अगर अरे वो सूट कैप्टन अमेरिका में सूट होता है उसका देखा होगा जो फर्स्ट एवेंजर्स में ऐसे स्टार्क एक्सपो के उसमें वहां पे होता है. या उधर ह्यूमन टॉर्च जो ओरिजिनल जो फर्स्ट ह्यूमन टॉर्च था ना उसका जो सूट होता है वो तुम्हारा एक्सपो में रखा होता है. एक मिनट ह्यूमन टॉर्च भी हो रहा है. Human Torch was the original hero जिससे Marvel begin हुई. Human Torch was hero and तुम्हारा Namor was villain. वो क्या कहते हैं ह्यूमन टॉर्च भी के और अलग वर्जन है जैसे रॉबिन इतने सारे हैं. ह्यूमन टॉर्च भी इतने सारे हैं. टॉर्च के दो वर्जन हैं. ह्यूमन टॉर्च दो वर्जन है. फैंटास्टिक फोर ह्यूमन टॉर्च वाज तेरा वो बाद में आया था. एंड तेरा जब उसका रीबूटेड वर्जन है तेरा फैंटास्टिक फोर वाला जो फैंटास्टिक फोर में है तेरा ह्यूमन टॉर्च. I freaking love MCU. I love Marvel. मैं बता रहा हूँ उसने पूरा नजरिया बदल दिया लोगों का देखने का. I don't know. वो मूवी है सुपर हीरो. I don't know. I've said this before or not. I'm a big MCU fan.
I'm a very big MCU fan. एमसीयू में मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को दो मुझे मूवी, MCU बहुत अच्छा कैप्टन लगता है। अमेरिका विंटर सोल्जर Yeah, और इन्फिनिटी love, वॉर, that इन दो movie, love. मूवीज ने ना हाँ। मेरे को ऐसे कर दिया था बिल्कुल ऑसम। Winter Soldier is love. Winter Soldier is love. Winter Yet- Soldier भाई मैं भी हीरो मूवीज अभी भी कुछ माइलस्टोन दिन है। पहले दोबारा देख के चुका हूँ मैं। Yet Winter इन्फिनिटी Soldier- वॉर पहली मूवी थी जिसमें हीरोज हारे, Yeah. वो एक इतनी शॉक कर दिखाने दिया था हिम्मत बहुत सबको। बड़ी बात है। हाँ वो हॉल जितना ऐसे शांत था। Yeah. अरे वो तो एमसीयू मूवी हॉल में देखना ना बहुत अच्छा Guys, एक्सपीरियंस है। एंड गेम को बेस्ट एक्सपीरियंस बोलूंगा मैं हॉल में देखना। Exactly. सेम Exactly. मतलब मुझे लिटरली याद है जब जैसी कैप्टन ने Spidey म्योनिर sense. उठाया, मेरे पीछे से बच्चे ऐसे चिल्ला रहे, गॉड दर्द साले की अबे। बात नहीं होता है। इतनी हूटिंग मैंने किसी मूवी में नहीं करी होगी, मेरा गला बैठ गया था I mean, लिटरली हूटिंग करके। आधा रीजन तुम्हारा कैप्टन अमेरिका के क्या कहते हैं म्योलनिर उठाने का रीजन इंडिया में इतना हाइप अप का इसलिए था क्योंकि किसी ने कॉमिक नहीं पढ़ी और मतलब ऑलमोस्ट और सबको लगा एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो नहीं उठा सकता। कि मतलब नहीं यार सिर्फ थॉर उठा सकता है, उसके अलावा कोई उठा ही नहीं सकता। ओके, वंडर वुमन तक नहीं उठाया है। कैप्टन अमेरिका कैसे ही उठा लेगा, तो जब उठाया क्योंकि जो कॉमिक लवर्स थे उनको दे सॉ दैट कमिंग कि वो उठा और लेगा। ना मेरे को पूरा Infinity Arc पता मूवी में था। भी दिखाया मेरे को था कि वो पूरा Endgame थोड़ा का सा arc पता हिलाया था। था। कैप्टन ने थोड़ा सा हैमर हिलाया था जब थॉर ने डर गया था तभी थॉर। तो एकदम थॉर की हाँ, फट जाती है। अरे भाई 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 वही तो रूसो ब्रदर्स ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसने नहीं उठाया था क्योंकि वहां पे थॉर की बेइज्जती हो आई जाती। डोंट थिंक सो। हाँ थॉर मेरे को नहीं लगता अगर जितना प्रेशर उसने स्टार्टिंग में लगाया था ना कैप्टन अमेरिका ने, वो ये रूसो ब्रदर्स ने रीजन दिया था, बट जो मेरे को रीजन लगता है वो जिस- मेनली रीजन ये लगता है मेरे को, विंटर सोल्जर से पहले उसको जब तक उसने टोनी को सच नहीं या- बताया या था कि मैं उसे भी- पता है मैं कि भी- हावर्ड स्टार्क और वो हाँ, उसको मैं भी पता है उसी कि को उसने मान के मारा चलता है, हूँ। मैं भी वर्दी उसी नहीं को था मान के पहले। चलता हूँ कि तब तक वो वर्दी नहीं था। हाँ, तब तक वो वर्दी नहीं था क्योंकि उसके पास छुपाने को कुछ और था नहीं, सिर्फ वो एक Yes. चीज थी छुपाने को। तो उसने जब वो चीज निकाल दी तो वो पूरा प्योर हो गया। अब उसके पास कुछ है नहीं हाँ। छुपाने को, है ना? और नताशा रोमानोफ को नहीं उठाया था, बट उसी वजह से उसको कहते हैं कि शी इज द वर्दी वन, की वो म्योनिर उठा सकती है। बहुत बार उसने बहुत सारे ओकेजन्स पे उठाया भी है ब्लैक विडो ने। कैप्टन से ज्यादा बार उठाया उसने। यार म्योलनिर है ना, बहुत लोगों ने उठाया। आई डोंट थिंक सो एमसीयू वर्जन जो है ब्लैक विडो का, शी कैन लिफ्ट द म्योलनिर cause शी हैव टू मेनी सीक्रेट्स। उसकी तो लाइफ ही पूरी अलग है, वो तो अलग ही दिखाया है। जो कि अभी भी किसी को नहीं पता है। यार मुझे पता है, लेकिन बुरा लगता है मुझे, लेकिन पता है बुरा लगता है दो That's कैरेक्टर। dark. रेस्ट इन पीस। That's dark. मुझे दो कैरेक्टर्स के लिए पता है And बुरा they लगता है said कि उन्हें DC इज्जत is नहीं मिलती। dark. रेस्ट इन पीस, सॉरी। मुझे नहीं, दो के RIP. लिए मुझे हॉकाई के लिए बुरा लगता है, उसे इज्जत नहीं मिलती। मुझे यार वो हॉकाई बंदा, सच बता रहा हूँ, अगर किसी ने कॉमिक्स पढ़ी है, गिव मी किसी ने comic पढ़ी है, एनी कैरेक्टर विद बो एंड एरो, आई लव दैट गाय। ग्रीन एरो कितना क्लासी बंदा है यार। फेवरेट। मेरे को भाई हॉकाई अच्छा नहीं लगता। नहीं यार, मुझे मतलब हॉकाई कुछ- बढ़िया लगता है। ये चीज इन लोगों ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन लोगों को अच्छी नहीं लगती, पर मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी थी एज ऑफ अल्ट्रॉन भी, मैं बुरी नहीं बोलूंगा। क्योंकि- उसमें हॉकाई को उन्होंने अच्छे से डिपिक्ट करा है, बैकबोन दिखाया है उसे। एवेंजर्स 1 में अच्छे से नहीं दिखाया उसे, Yeah. एवेंजर्स 1 Yes. में अच्छे से नहीं दिखाया उसे। एज ऑफ अल्ट्रॉन में बहुत अच्छे, एंड सिविल वॉर में। हाँ, सिविल वॉर में वो कैप्टन का वो बहुत होता है। सिविल वॉर की बस में एक चीज मेरे को क्यों नहीं अच्छी लगी एमसीयू की, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन 9 सर्पेंट वॉर्स आने वाली थी पहले, हाँ Yeah. हाँ सर्पेंट वॉर। पर जैसी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का अनाउंसमेंट हुआ, रूसो ब्रदर्स नहीं, हम भी बड़ा क्लैश करवाएंगे, यू नो आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका डाल दो। हाँ, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाज लाइक टीज्ड वे बिफोर इट वाज अनाउंस्ड यस, इन वन मूवी। कोई बता सकता है कौन किसी सी ने- movie वो? वंडर वुमन। No. Way before even I guess DC Watchmen. even started. No, not in Watchmen. It's a it's a movie which जिसमें Will Smith है. हैंकॉक। No, Will Smith की बहुत underrated movie है वो, बहुत ज्यादा underrated movie है Will Smith. आई एम लीजेंड, Yeah, I Am Legend. उसमें एक क्या मिनट, था? I Am Legend में वो starting में तेरा मैनहट्टन में से जा रहा होता है. So हाँ, मैंने सुना इसके बारे में, मैंने देखा। लगा होता है. मैन बट नहीं, बैटमैन एक ये आई एम लेजेंड अंडररेटेड नहीं है, वो बहुत comics वाला बढ़िया दिखाया मूवी है। Comics वाला था. वो But- कॉमिक्स वाला But दिखाया। it was, I guess I take it as a teaser कि Warner Brothers was planning about that at that moment. किसी ने सैन डिएगो का वो देखा था,
कॉमिक कॉन जिसमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की अनाउंसमेंट हुई थी, भाई बावली हो गई थी लोग, जिसमें वो कौन द कर्नल जो है इसमें बीवीएस में जो बना है उनका कर्नल जो बना है, जो मार्टिन मैनहंटर बेसिकली अब बोलते हैं दिखाने को उसे, उस बंदे ने आके वो डार्क नाइट की वो लाइन पढ़ी थी कि रिमेम्बर क्लार्क कि आई एम द ओनली पर्सन हु बीट यू। हाँ वो डार्क नाइट राइजेस वाली लाइन पढ़ी थी उसने, डार्क नाइट राइजेस पार्ट 2 की। इतने गूज़बम्प्स क्रिएट हो गए थे मेरे उस टाइम पे जब वो लाइव उसने बोला था। सुपरमैन का लोगो आता है, फिर पीछे से बैटमैन का लोगो आता है। आई मीन वो सबने सोचा कि मैन ऑफ स्टील 2 होगा, मैन ऑफ स्टील 2 होगा। पहले एवरीवन वाज लाइक ये मैन ऑफ स्टील 2 जैसे बैटमैन का लोगो आया तो भाई एकदम से बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट थी। एकदम से पीछे बैटमैन का लोगो आया, ओ भाई लोग पागल। ये क्या है यार मैं घर पे बैठा देख रहा था एंड आई वाज स्क्रीमिंग। हाँ बट मेरी नहीं, मम्मी अभी भी पूछ रही थी पागल हो गया कि चिल्ला क्यों रही थी फिर से। थर्ड टाइम कमिंग बैक टू द टॉपिक, थर्ड टाइम मुझे ऐसा लगता है कि सुपर हीरो कल्चर, उन्हें चाहिए बात कितना भी मुझे बुरा लग रहा हो कहते हुए, बुरा क्यों लग रहा है, एमसीयू लाया है सुपर हीरो कल्चर मेनली इंडिया में ढंग से, ढंग से। अराउंड द वर्ल्ड बोलूं तो मेरे को लगता है अराउंड द वर्ल्ड डार्क नाइट ट्रिलॉजी ने बहुत क्रिएट किया है। आई कैन एक्सप्लेन दिस बेटर। अराउंड द वर्ल्ड की वजह बहुत से। पहले से ही था, अराउंड द वर्ल्ड तो सुपरमैन लेकर आ चुका था, सुपरमैन और बैटमैन। सुपरमैन इतना नहीं है, इतना क्रेज जो आया ना बैटमैन को लेके था तो बहुत यूएस में और उधर कंट्रीज में बहुत था पहले से। जो डार्क नाइट ट्रिलॉजी लेके आए, एक अलग सुपर बैटमैन का वर्जन दिखाया नोलन ने, उससे काफी ज्यादा एकदम से बूस्ट अप मिला इस चीज को कि हाँ ठीक है सुपर हीरो मूवीज भी अब बन सकती हैं। उसके बाद ही अगर तुम नोटिस करो इतनी बल्क में बनी है सब ने कि ठीक है चलो अब बनाओ। आई कैन एक्सप्लेन दिस अ लिटिल मच बिट बेटर। तूने सही बोला देव। मैं थोड़ा कंपेयर करूंगा ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडिया से। तुम्हारा ऑल ओवर वर्ल्ड डार्क नाइट वाज द स्टेपिंग स्टोन for future superhero movies, for future comic movies. Okay. But Marvel increases the तेरा अपना ये audience rate all over the world. मार्वल ने ठीक से पकड़ा था ऑडियंस का, मार्वल ने ठीक से पकड़ा था, नोटिस किया क्या चाहिए लोगों को और उसने वो एग्जीक्यूट किया। इसलिए मार्वल की एग्जीक्यूशन यार कमाल। इसलिए मैं हैट्स ऑफ बोलूंगा, इसलिए बहुत उसके बाद अच्छे से प्लान करा इन लोगों ने, बहुत अच्छे से। 2008 के बाद से, इसलिए 2008 के बाद से कॉमिक मूवीज का बूम आया है बहुत ज्यादा। क्योंकि आयरन मैन 1 ने लिटरली चेंज कर दिया सिनेमैटिक पूरा। 2008 की अगर तुम बात करो तो अगर 2008 का कोई मूवी बोलेगा सुपर हीरो मूवी, सबके मुंह पे आएगा नाम आयरन मैन का। आयरन मैन ठीक है, लेकिन किसी को याद नहीं उस साल वॉचमैन भी आई थी। हाँ वही मैं बोलने वाला था, वॉचमैन ज्यादा लोगों ने नहीं देखी है। ठीक है, वॉचमैन अभी भी मैं लोगों को चिल्लाता हूं, साले वॉचमैन देख लो। वो मूवी वॉचमैन पता ही नहीं है लोगों को। टू बी ऑनेस्ट वो मूवी बहुत आउट ऑफ टाइम है, बहुत आउट ऑफ टाइम है। हाँ वो अगर अभी के एक दो साल बाद ये अगर 2016 के बाद बहुत ही बढ़िया मूवी है यार। तो जितना उस टाइम पे बूस्ट मिला था वॉचमैन को, उससे आई गेस बहुत डबल ट्रिपल होता, बहुत डबल ट्रिपल। यार उस टाइम की इतना अलग कॉन्सेप्ट है ना कि वो पूरी डीसी को कैरी करने का दम रखता है अगर तुम वॉचमैन की ही स्टोरी लाइन ले जाओ पूरी आगे। उस टाइम पे लोगों को वॉचमैन पसंद नहीं आई, वॉचमैन ठीक ही नहीं लगी लोगों को। सो यार वो एक और रीजन था जो एक तो मार्वल का गेन होने का, सबको अच्छा नहीं लगता। रॉरशैक लव है या वो जो डीसी फैंस जो डीसी फैंस है उनको समझ आएगा। तुम्हारा स्टेपिंग स्टोन तब तुम्हारा ये बना कि लाइक मार्वल बूम बना कि ठीक है ओके सुपर हीरो मूवीज नाउ अब मेजर से मेजर जितने भी स्पॉन्सर है उनको सुपर हीरो मूवीज में पैसा लगाना है, तो ये चीज मार्वल ने बैठा दी। तुम्हारा इंडिया में जो बूस्ट मिला कि सुपर हीरो मूवीज कुछ हो सकती है, दैट वाज एवेंजर्स पार्ट 1। एवेंजर्स से ज्यादा हुआ इंडिया में जो काम ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर अमेरिका हम बोले, जो काम डार्क नाइट ने जो किया था वो काम इंडिया में एवेंजर्स ने करा था कि सुपर हीरो मूवी। नाम याद है किसी को हिंदी में एवेंजर्स का? या अंगारे बने शोले। फक हाँ अंगारे बने। मेरे को याद है मैं एवेंजर्स देख रहा था, मैं अपने भैया के साथ गया था। भाई मैं स्कूल से आया, भैया ने कहा चल मैंने टिकट ले लिया, चल रहा है। मैं गया
तो एक सीन आता है जिसमें लोकी टोनी की यहाँ पे सेप्टर रखता है और उसके हाथ रिएक्टर पे लगता है, पर उससे पहले वो पहनता है जिससे उसका सूट आ जाए ट्रेस के लिए, वो यहाँ पे कुछ पहनता है। तो मेरे पीछे एक बंदा बैठा, वो लॉजिक क्या दे रहा कि इसने कड़े पहन लिए ना इसलिए लोकी का सेप्टर इसे कुछ कर नहीं पा रहा है। अरे और मैं और भैया उस टाइम ऐसे थे, क्या बोल रहा है। आई वाज लाइक मेरे को मार्वल मूवीज देखने में, हॉल में मार्वल मूवीज देखने से ज्यादा मजा मेरे को लोगों के कमेंट सुनने में आते हैं। सीरियसली एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। आई वाज लाइक हाँ सर, ओके यू आर टू गुड, ठीक है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बट यार एवेंजर्स ने पता है सीरियसली यार सुपर हीरो गेम में ना एक जॉनर ही क्रिएट कर दिया पूरा, पलट दिया था उसने, जो सुपर हीरो टीम अप कल्चर को लेकर आया था ना। उसके बाद थोड़ी आई गेस एक या फिर 2 मूवीज इंडिया में भी अच्छी आई है सुपर हीरोज की, नॉट गोना लाई। भावेश जोशी, नॉट गोना टॉक अबाउट क्रिश 3। भावेश जोशी इतनी अच्छी मूवी है। से पहले भी बात हुई थी, उसने सेम बोला था कि ब्रूस वेन इंडिया का भावेश जोशी। या भावेश जोशी, ब्रूस वेन वाज बोर्न इन इंडिया। तो भावेश जोशी, ब्रूस वेन से पैसा ले लो, ब्रूस वेन से पैसा ले लो, उसका फेम ले लो, बैम यू गॉट भावेश जोशी। भावेश जोशी लिटरली इंडिया की एक्समेन की तो बात ही मत करो तुम। मुझे क्रिस 3 मानवर लिटरली आई है। इसमें विवेक ओबराय को सुना था मैंने, हीथ लेजर से इंस्पिरेशन लिए रोल के लिए। क्या कर रहे बे साले, तू कर क्या रहा था? ही इज अ गुड एक्टर, क्रिश 1 इज अ गुड मूवी, ही इज अ गुड एक्टर, बट उसकी वो लाइन सुन के मुझे ये अच्छा लगा, सल्लू भाई ने अच्छा काम किया था। उसकी वो लाइन सुन के मेरे को लगा कि ठीक है, ठीक फिट आए। नो कंट्रोवर्सी। क्रिश 1 वाज अ वेरी गुड मूवी। क्रिश 1 वाज अ वेरी गुड मूवी। ठीक थी, अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी क्रिश 1। ठीक है, भावेश जोशी वाज अ गुड मूवी एंड दैट्स इट बस। लोग रावण को भी इसमें डालते हैं। रावण की एग्जीक्यूशन बुरी थी। रावण की एग्जीक्यूशन गुड कॉन्सेप्ट। मेरे को उस मूवी से बहुत उम्मीद थी, बट मुझे भी रावण इज बुरी थी। रावण की एक्चुअली अगर वो बात बोले ना हम लोग, रावण सही है, ठीक है, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट सोचा था उस टाइम के लिए इंडिया में थोड़ा मुश्किल था, उस टाइम के हिसाब से मुश्किल था। उस टाइम के लिए क्या एग्जीक्यूट, मतलब कितना अच्छे से बनाया है। आई रिमेंबर मेरे घर पे उस टाइम पे केबल था एंड आई डोंट हैव स्टार तुम्हारा स्टार वर्ल्ड एंड स्टार जो हॉलीवुड मूवीज वाले चैनल से। सो तुम्हारा ट्रॉन लेगेसी का तुम्हारा वो होना था प्रीमियर। याद है मेरे को, याद है। आई वाज क्राइंग कि भाई मेरे पास भाई है नहीं, चैनल ही नहीं है, सो कैसे देखूंगा मैं। सो आई डिसाइडेड टू, और उसी रात एक और तुम्हारा चीज का प्रीमियर था, सस्ता ट्रॉन, विच वी कॉल रावण। सो यार उस रात मैंने रावण देखी थी। ट्रॉन लेगेसी का मेरे को याद है जब प्रीमियर हो रहा था उन्होंने कोलगेट के साथ वो किया था। मैं वो किया था, एक बाइक्स मेरे पास भी पड़ी है शायद कहीं पे है अभी। मेरे पास दोनों थी, मेरे को ऑरेंज भी मिली थी, मेरे को ब्लू भी मिली थी। जान पूछ के लेके आया था कि मेरे को दोनों चाहिए, मैं नहीं जानता। क्या क्वालिटी थी यार उसकी। एग्जैक्टली क्या क्वालिटी थी। पहले जो तुम्हारे गुडीज मिलते थे प्रोडक्ट्स में बहुत सही मिलते थे। अब तो इज लाइक अब देखो, अब वो किंडर वाज टेकन अप वाले हो गए यार। यार नहीं, पता है एक चीज में वो, एक चीज जो जैसे हमारी जो जनरेशन बड़ी हुई, टीवी पे एक्समैन के शोज आए, स्पाइडरमैन आए, ये सब आए, ठीक है, हमने ये सब देखते हुए बड़े हुए। जो आजकल की हमारी जनरेशन में बहुत वैरायटीज थी शो की, जो अब जो जनरेशन चल रही है, छोटा भीम ने बच्चों का दिमाग कम डेवलप कर दिया। बुरा लगता है मुझे यार, डेवलप ही नहीं कर पा रहे बच्चे, दिल से बुरा लगता है। बट एट द सेम टाइम मैं अपने नेफ्यू को, मेरा नेफ्यू अभी 3 या 4 साल का हो गया शायद से वो, तो मैं उसे जबरदस्ती दिखाता हूँ टीन टाइटंस वगैरह कि तू देख, मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। मतलब मेरे जितने छोटे बट नहीं एट द सेम टाइम हमारे पास उस टाइम इस चीज का एक्सेस नहीं था। नहीं, पर मैं एक चीज में बोलना चाहूंगा, मेरे को इंट्रोड्यूस बैटमैन से, मैं सच बताऊं किसने कराया, मेरे पापा ने यार। मेरे पिताजी वाज माइकल कीटन फैन। वाओ WOW, ठीक है। मैं भी, मेरे को पता नहीं था, मेरे को ये बात बहुत लेट पता चली, पर एक दिन मतलब मैं ऐसे टीवी पे देख रहा था, उन्होंने बचपन में मेरे को दिखाई थी मूवी, मुझे याद है बैटमैन जो आ रही थी। तो मेरे को तब समझ नहीं आया, मैं 6-7 साल का बच्चा, मेरे को क्या चल रहा है, ये सब अच्छा नहीं आ रहा है, छोड़ मैं जा रहा हूँ। पर जब बाद में मेरी पापा से अब बात हुई थोड़े दिनों पहले,
पापा कहे बेटा तुम तो अभी बन रहे हो, हमने ये सब चीजें कर करके छोड़ दी। मैं कहा, वो उस टाइम पे क्वेश्चन क्या चल रहा है? आंसर दिया नहीं था मैंने। तुम्हारा सबने लाइक तुम्हारा वो क्या हाँ। था स्टार्टिंग मूवी। या हाँ फेवरेट मूवी। हाँ जी। सो तुम्हारा मेरा फेवरेट मूवी था बहुत अंडररेटेड मूवी है। एनीवन रिमेम्बर पोगो पे अल्ट्रामैन आता था? हाँ वो जो क्या कहते हैं, हाँ हाँ क्या एक्शन कहते हैं, बेन 10 में उसकी तरह लगता है, एक्शन कामेन वे बिग की तरह। या एक्शन का आमिन का एक्शन का मैं ऐसे करता था वो। या सो अल्ट्रामैन देखा इज लाइक देखा। अल्ट्रामैन मैंने देखी थी, अगर मूवीज में देखा उससे पहले मेरे को समझ में भी नहीं आती थी मूवीज। मैं उसके स्टिकर्स मैंने लेके आया था। अल्ट्रामैन इज लाइक अल्ट्रामैन गिव्स लाइक मेरे को लाइक अल्ट्रामैन सुपर हीरो मूवी हो तो ऐसी हो स्टेपिंग स्टोन। देन फिर अल्ट्रामैन से मैंने देखा कि तब से मैं फैन बना कि लाइक हाँ ऑलवेज फैसिनेशन, मैं सुपर हीरो देख के दो मेरे को कुछ भी आई विल लव टू वॉच, भले वो मूवी टट्टी से टट्टी हो, आई डोंट केयर। ठीक है। सो अल्ट्रामैन वाज दैट कि देन फिर एक दिन आ रही थी स्टार गोल्ड पे स्पाइडरमैन, सैम रेमी। स्पाइडरमैन फर्स्ट मूवी स्पाइडरमैन 2। उसके जब मैं डार्क नाइट से पहले चीज बोलूंगा, सैम रेमी ने भी बहुत वो इम्पैक्ट डाला स्पाइडरमैन में लोगों पे। तभी हाँ यार स्पाइडरमैन 2 ने स्पेशली। स्पाइडरमैन 2 में अभी भी बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवीज एवर रिलीज्ड। हाँ स्पाइडरमैन 2 मूवी और स्पाइडरमैन 2 गेम, दोनों ने गेम चेंज कर दिया था। गाइस वो मतलब- गेम से याद आया कि गेम्स का भी हमारे उसमें क्या कहते हैं, इंडिया में इतना वो नहीं है, गेम्स का कब आएगा? आ रहा है बहुत आ चुका है, बहुत आ चुका है। गेमिंग इज गोना अच्छा नहीं पहले रियूक को, these few years. फाइनली रियूक को पहले अपना ये आंसर कंप्लीट कर दो। रियूक भाई पहले तू आंसर कंप्लीट कर। I mean वही रुक है जाएगा बोले। like स्पाइडरमैन 2 से तुम्हारा मैं एक्चुअली जेन्युइनली मतलब एज अ सुपर हीरो फैन बना तब Dr. तक मुझे पता Octopus। चला कि देयर समथिंग लाइक मार्वल एंड देयर समथिंग लाइक डीसी, cause जस्टिस लीग उससे ही पहले देखा था मैंने फॉर सम रीजन। अब मेरे को जस्टिस लीग जब मैंने बचपन में देखा था, आई डोंट लाइक जस्टिस लीग उस टाइम पे आई वाज तुम्हारा प्योर पावर रेंजर्स फैन, प्योर पावर रेंजर्स फैन। पावर रेंजर्स एसपीडी डी दुनिया के रखवाले। उस टाइम पे मुझे जस्टिस लीग नहीं अच्छा लगा था, बट अभी जो तुम्हारा 2016-17 में मैंने देखा था जस्टिस लीग, तो आई एम लाइक हाँ ये शो है, दिस इज द बेस्ट शो उस टाइम के हिसाब से, दिस इज टेक माय मनी। या सो उसके बाद से लाइक हाँ चलो ठीक है, ओके आई एम फैन नाउ, आई एम डीसी फैन। मैंने ऐसे सबसे पहला शो जो देखा था एक्समैन, किसी को बहुत पुराना याद है जिसमें स्पाइडरमैन भी आता हाँ है। मुझे याद है वो मैंने सबसे पहला कार्टून शो देखा था, मेरी दीदी और भैया देखते थे। चैनल आता डिज्नी एक्सडी, डिज्नी एक्सडी पे आता था। अभी भी डिज्नी आता एक्सडी है पे वो। एक अमेजिंग स्पाइडरमैन करके भी शो आया था भी। हाँ वो मैं बहुत देखा इतना था। लेजेंडरी शो था। ओह यार, माय और गॉड, भाई, इसमें निक पता फ्यूरी नहीं वो तुम पूरा लोगों को याद है वो शो की नहीं, जिसमें स्पाइडरमैन था, आइस बॉय था या और स्टारगर्ल थी। स्पाइडरमैन एंड हिज अमेजिंग फ्रेंड्स। स्पाइडरमैन इज इन अमेजिंग। तीन का ट्रियो था, जो स्पाइडरमैन के बेसमेंट में उनकी लैब थी। हाँ, हाँ। और याद है। मुझे ये शो में बिंज करता था, ये शो में देखता था। या ऐसे मैंने एक्समैन बिंज करा है। ये मेरा यार favorite show है। स्पाइडरमैन के सबसे कितने पहला सारे X-Men- कोलैब्स हुए हैं, स्पाइडरमैन एक्समैन के का कितने सारे फेवरेट कोलैब्स कैरेक्टर हुए मैं हैं। बताऊंगा। सबसे पहला मेरा था वुल्वरीन, तो था ही, चलो वो तो ऑसम कैरेक्टर था, पर मेरे को बीस्ट पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता था। मुझे जो animated उसमें साइक्लॉप्स दिखाया अभी भी गया है। कूल लगता था। बीस्ट साइक्लॉप्स कूल है, बट मेरे को अभी ऐसा लगता है मूवीज में बहुत कम दिखाया गया, उसे बहुत मेजर है वो। यार X-Men में। मूवीज में वुल्वरीन के अलावा और ये जो Xavier and Magneto के अलावा। प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो और रेवन, इन चार के अलावा मूवीज में किसी के साथ जस्टिस नहीं करे एक्समैन के कैरेक्टर। एंड क्विकसिल्वर एक क्वेश्चन, क्या तुम्हें लगता है कोई ह्यूग जैकमैन की जगह ले पाएगा? I think नहीं बहुत मुश्किल मुझे है, भाई बहुत अगर मुश्किल है। देखो एक बिल्कुल भी नहीं चीज बता, अगर देखा जाए ह्यूग जैकमैन परफेक्ट कास्टिंग नहीं है एक्समैन की। Exactly. उसकी लोगन 5 फुट 8 या 7 इंच का है और ज्यादा कुछ और ऐसा वो दिखाया इतने गया नहीं। टाइम्स आ रहा है, मैंने उसे इमेजिन कर लिया यही बस वो होगा। है ना, हमारा परसेप्शन बन चुका है उसे लेके। या हम्म, अगर नहीं, अगर पर मेरे को उसने अगर इतनी- कास्टिंग ऑप्शन दे, मेरे को अगर कास्टिंग ऑप्शन दे, आई विल चूज टॉम हार्डी। आई डोंट नो व्हाई आई चूज टॉम हार्डी। टॉम हार्डी I will choose Tom Hardy. हार्डी को सबसे पहले मिला था कैप्टन अमेरिका के लिए। या यार टॉम Captain हार्डी America कमाल की का casting लगता के है, लिए उसके उसे दिया गया था। बैक में डेन यार। यार उस मूवी में एक तो डार्क नाइट राइजेस अलग, एक मेरे को तो सबसे बड़ी बात लगी, कोई बंदा पूरी मूवी में मास्क लगा के चेहरा भी नहीं दिखा रहा वो अपना।
तब that भी बहुत बड़ी बात है इतने बड़े एक्टर के लिए, वही तो- इतने बड़े एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है ये। वही तो हमने मुझे फैसला टॉम हार्डी आवाज का करियर ही भी- यही है, आवाज टॉम भी हार्डी का उतनी करियर ही डार्क यही है। नाइट राइजेस में मुझे हाँ। पता ही नहीं था कि टॉम हार्डी वॉज बेन। मैंने जब हाँ। 3-4 साल बाद जब मुझे पता चला ना, जब एक्टर्स के नाम वाम ध्यान देने शुरू किए, तब मैंने बोला वे टॉम हार्डी डार्क नाइट राइजेस में था, बेन बन के वो टॉम हार्डी था। यस, और लाइक उसकी मतलब आवाज ने ऐसा जादू कर दिया था या अलग। बट नहीं यार, बेन जो उसके अंदर मतलब कॉमिक बुक से भी जो एकदम एग्जैक्ट था कि जब उसकी बैक तोड़ता है बैटमैन की, ठीक है, पूरा मैं सच बता रहा हूँ, मैं उस टाइम हॉल में रोने लगा था जब बैटमैन की बैक तोड़ी थी उसने। भैया मेरे को कह रहे तू पागल हो गया, कि पागल हो गया, रोक क्यों रहा है, रोक क्यों रहा है। कितने साल का था? मैं 7th में था जब वो डार्क नाइट राइजेस देखने गया था। 2008-9 आई गेस। डार्क नाइट राइजेस 2012 में आई थी। ओ या 2008 में वो आई थी तुम्हारी 2009 में आई थी डार्क नाइट, डार्क 2006 में आई थी बैटमैन बिगिंस। अच्छा, बट क्या किसी को याद है पहले जी टीवी पर बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज और सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज आती थी जी टीवी में 5 आई बजे? डोंट हाँ नाउ दैट हाँ, सीरियसली या हाँ। मुझे याद नहीं, बट मुझे अभी याद आया। मैं जी टीवी पे देखता था एनिमेटेड सीरीज हिंदी में। Seriously? मेरे को पता है, मैंने देखा है बैटमैन एनिमेटेड सीरीज और सुपरमैन एनिमेटेड सीरीज, बट मुझे चैनल याद नहीं था, सो आई थॉट कि वो कार्टून नेटवर्क पे जी आता था। टीवी ना, But, जी टीवी yeah, पे, कार्टून वो नेटवर्क जी पे टीवी कभी पर नहीं था। आया। ओके, आई एग्री। कार्टून नेटवर्क पे तो आया ही नहीं है। या कार्टून नेटवर्क पे से जस्टिस लीग आती थी, जस्टिस लीग आया था सिर्फ। जी टीवी पर द मास्क, बैटमैन एंड सुपरमैन मुझे याद है, द मास्क ये का 3 आता था। मास्क याद है, मास्क रिमेम्बर है मेरे को। द मास्क का रिमेंबर। सुपरमैन और बैटमैन भी आता था, एंड मैंने फर्स्ट टाइम इस पे देखा था कौन सी हिंदी में। की बात होगी? नीचे कैसे चला गया? बहुत पहले यार, बहुत पहले। आई डोंट नो, खुद याद कर ले, जो जी टीवी पर उस पे अगर संडे को कोई- खाना खजाना आता था। अगर कोई मेरे से पूछेगा फर्स्ट कार्टून क्या देखा है, सो हमारे पास टीवी नहीं था पहले, सो मैं यूज्ड टू गो टू माय नानीज हाउस, तो वहाँ पे मेरे भाई बहन देखते थे, दे लाइक सुबह उनका चलता था पोगो, सो दे वॉच लाइक थॉमस एंड Mad. थॉमस एंड तुम्हारा Oswald. अरे Oswald. नॉडी, ये किसी को Noddy. पेंगुइन याद है? आगे यार नॉडी। पिंगू इज द लाइक फेवरेट, उस टाइम का मेरा फेवरेट पिंगू बचपन में रिलेट नहीं कर पाता था, पर मैं रिलेट कर पाता हूँ पिंगू से True. कि वो हमेशा चिढ़ा हुआ क्यों रहता था। ट्रू। So guys, to wrap things up, कि तुम्हें क्या लगता है कि सुपर हीरो कल्चर का क्या फ्यूचर है इंडिया में अब? रूक, आप बताइए। आई गेस सुपर हीरो कल्चर जो है इंडिया में वो ग्रो ही करेगा, क्योंकि किसी चीज का डिक्लाइन आने में भी बहुत टाइम लगता है। वो हाई स्टॉक्स में अभी आई थिंक ग्रो ही करेगा, लोग और जान रहे हैं सुपर हीरो स्टफ के बारे में, एक और लोगों के सामने एक ब्रॉडर। मेरे को ऐसा लगता है कि अब लोग ज्यादा घुस रहे हैं थोड़ा। या एग्जैक्टली अभी फैन बेस चीजों का ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ। तो लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, ओरिजिन क्या है इसका, ये कहाँ से आ गया बंदा, एनिमे के भी ज्यादा फैंस आ रहे हैं। अबाउट एनिमे तुम्हारा इन मूवीज के चक्कर में एक और जॉनरा जो सबसे ज्यादा बड़ा है, जिसका सबसे ज्यादा बूम हुआ है इंडिया में, बहुत ज्यादा, दैट इज एनिमे। यस भाई मेरा फ्रेंड कुछ भी नहीं देखता था, वो मुझसे पूछ रहा है कोई बढ़िया सी एनिमे बताओ मेरे को। रिलेटेबल आई मीन मैंने एनिमे पहले नहीं, मैंने खुद हाल ही में शुरू करे हैं 1-1.5 साल पहले। मैंने भी जब मैं घुसा उस चीज से, मैं ऐसे बोलूंगा कि एनिमे बहुत ब्यूटीफुल चीज है यार, बहुत ब्यूटीफुल चीज है। सच्ची में मैं अलग ही दुनिया है वो। अभी रिसेंटली घुसा आई मीन मैं बचपन से देख रहा हूँ, सबने देखा होगा कि किसी ना ड्रैगन बॉल जी एंड ऑल, वो तो नहीं, मतलब बोला भी होगा, वैसे किसी ने बोला भी होगा कि कार्टून नेटवर्क वगैरह पे। देखा एनीमे नहीं देखा, तो तुमने यार गाइस लाइफ में अपने 1 ना 2 बार तुमने कुछ नहीं करा। पोकेमॉन, नारुतो वगैरह आता था यार, डिजिमॉन, कार्टून नेटवर्क वगैरह पे। हाँ, पोकेमॉन इज टू अंडररेटेड, बट जिसके मुंह से सुन लिया तुमने पोकेमॉन देखा है, तो तुमने मतलब एनीमे देखा है, ठीक है। एंड आई वुड से कि उस टाइम पे मुझे पता नहीं था एनीमे क्या होता है, कार्टून क्या होता है, सो आई वॉच प्रीटी मच मैं एक ही कैटेगरी में मानता था सारे कार्टून्स को, टू मच एनीमे, सारे कार्टून्स को मैं एक ही कैटेगरी में लेता था कि एक ही उससे आ रहे हैं, सब बनाए जा रहे हैं। So if anyone remember there was a channel जो कि अभी हक दिया है उसको, that's name is Sony ये, but पहले था वो Animax। सोनी हाँ Animax भी, Animax मतलब तुम एनिमेक्स में अच्छे शो आते थे, उसमें मैंने फेरी टेल देखा था पूरा। जेम कंटेंट हटा के तुम उसमें टट्टी दे रहे हो।
तो that's हक दिए Indian businessmen for you. बट चलो हम उस बारे में हक बात दिए। अब तो सारे कार्टून चैनल्स पे ज्यादातर चीजें रिपीट होती रहती हैं। बट या भाई तुम पोगो वगैरह कभी भी खोल लो, वही सब चलेगा, एक ही चीज चलेगी, छोटा भीम वगैरह। गाइस स्टे ऑन द फ्यूचर, टाइम हो रहा है। या सो वही है कि लाइक हमारा आई डोंट थिंक नीचे गिरेगा इतने जल्दी, बूम ही होगा। कुछ अब इंडियन कॉमिक्स जो है वो भी आगे निकल के आ रहे हैं यस फॉर द सेम रीजन। एंड आई थिंक फ्यूचर में हमें अगले 1-2 साल के अंदर इंडिया से भी कुछ अच्छी कॉमिक मूवीज दिखने इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में कॉमिक्स थी रहे हैं पहले से भी। चाचा चौधरी इंडिया में पहले से आ रहे हैं। भंडार है। में बहुत बड़ी वैरायटी है, बहुत बड़ी वैरायटी वही तो, है। स्टील, नागराज, इन्होंने अभी भी कोई नागराज वगैरह या बहुत ज्यादा है इंडिया में। मेरे पापा ने खुद बताया, मोटू पतलू जो शो आता है निक पे, उसकी कॉमिक्स आती थी पहले। हाँ या पापा ने बचपन में पढ़ी है मेरे, आती थी। या खुद पढ़ी पापा के। चाचा चौधरी एंड ऑल ये सब भी कॉमिक्स में ही आए थे स्टार्टिंग। आई मीन इंडिया का क्या है, इंडिया का आई गेस ऑडियंस में बूम हुआ है, बट एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर कोई फिल्म कंपनी का अगर मैं बात करूं, स्टूडियो की बात करूं, सो वो लोग अभी भी डरते हैं कि लाइक क्या पता चलेगी कि नहीं चलेगी, क्या चलेगी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। इसलिए बॉलीवुड बर्बाद भी हो रखा है, क्योंकि वो वही बनाते हैं जो अब तुम फ्लाइंग जेट जैसी मूवी बनाओगे तो कैसे चलेगी? वही यार, मतलब सुपर हीरो मूवीज को बहुत बॉलीवुड तुम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तुमने फ्लाइंग जेट बना दिया और उसे हाइट से डर लगता है, पर वो हीरो उड़ सकता है। हाँ, पर उसे हाइट से डर लगता है। हाँ। तो नीचे उड़ेगा मैंने बहुत बॉलीवुड कर रहे हैं वो मूवी को। या मत देखियो नहीं, मत देखो। आई मीन इट्स यू कुड से इट्स सस्ता एक्समेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, थोड़े बहुत सीन है। और तुम्हारा सस्ता सुपरमैन, और तुम्हारा लेट्स देख के क्रिटिक पता चलेगा। मतलब फ्लाइंग जेट का जो सूट था, वो जहाँ जो स्पाइडरमैन और इन सब का सूट बना वहीं से बन के आया था, लास वेगस से। ओह शिट यार मत बोल यार, ये ऐसा भाई बर्बाद। मत बोल यार। ऑलमोस्ट 15 to 20 लाख का सूट बना था उसका। इंडिया में मार्वल के ज्यादा फैंस हैं, एनिमे का इतना वो नहीं है। नो, और मार्वल के फैंस इंडिया में, मार्वल का स्कोप अभी इंडिया में इसलिए बढ़ा रखा है क्योंकि उसकी मूवीज, उनकी रीच इतनी मूवीज की वजह से ऑडियंस। मतलब डीसी के फैंस जो हैं उनको सारा पता है कि कॉमिक्स ये है वो है, उन्होंने पढ़ी हैं चीजें, उन्हें डीप है इसके अंदर। अब बट एनिमे भी इमर्ज हो रहे हैं लोग। बट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से सुपर हीरो कल्चर नीचे जा ही नहीं सकता। ठीक है, नहीं, अब नहीं जा सकता। ऊपर जितने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आए जा रहे, क्योंकि यार देखो तुम्हारे पास सीरीज कैसी कैसी, द बॉयज अलग ही, वो तो ठीक है, द बॉयज उसमें एक अलग ही पर्सपेक्टिव, डीसी ब्रैकेट में, बोल्ड ब्रैकेट में स्नाइडर कट, ठीक है, मार्वल एंड स्नाइडर कट रिलीज किया, वो बहुत बड़ा वो था साइन। वो भी अलग ही चीज है। देयर आर सम रूमर्स कि अब इंडियन कॉमिक्स के ऊपर भी मूवीज डेवलप हो रही है, लाइक परमाणु। मैंने ठीक है, सुना है कि परमाणु इंडियन सुपर हीरो के ऊपर भी आएगी, इनके ऊपर भी, डोगा के ऊपर एक मूवी का बीच में, डोगा के ऊपर मूवी का है, एंड इन सब के ऊपर भी डोगा यार डेवलप हो रही है। डोगा सैन डिएगो कॉमिक कॉन में भी गए थे ये लोग। डोगा हाँ, राज कॉमिक्स और वहां पे बहुत अच्छा इन्हें रिस्पांस मिला था। ऑब्वियसली, क्योंकि मैं राज कॉमिक्स के ऑफिस में गया हूँ, तो वहां पे सीन डिफरेंट है पूरा। राज कॉमिक्स की फैन फॉलोइंग अब नहीं है, बट पहले राज कॉमिक्स ह्यूज जैसे कहते हैं, ठीक है। अब लोगों में रीडिंग की हैबिट खत्म हो गई है, एडमिटेड, स्पेशली कॉमिक बुक रीडिंग्स की। बट पहले राज कॉमिक्स वाज अ हिट, ठीक है, हिट। तो यहाँ से मुझे लगता ही नहीं कि सुपर हीरो कल्चर नीचे जा सकता है। अब यहाँ से बूम करेगा, बिकॉज ऑफ डीसी भी अब ढंग से मार्केट को समझ के गेम में आ रहे हैं, ठीक है। एंड इंडिया में लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं सुपर हीरो कल्चर को और ज्यादा अच्छे से। एनिमेटेड सीरीज हो गई, साला यंग जस्टिस हो गया, अब मार्वल भी गेम में उतरा एनिमेटेड सीरीज के व्हाट इफ में। तो अब अलग अलग सेक्टर्स और एक्सपैंड हो रहा है, तो नहीं हो सकता एटलीस्ट कम। और एक जो मेरे को लगता है कि पहले ना रीच नहीं थी लोगों की, तो चीजें नहीं मिलती थी। अब इंटरनेट ऐसा मीडियम आ गया, तुम कुछ भी ढूंढोगे तुम्हें मिल ही जाएगा।
हाँ, और सिर्फ 10 साल ही हुए यार अभी सुपर हीरो कल्चर को ढंग से नहीं हो सकता अभी तो इस समय बहुत इवॉल्व होना बाकी है मेरे बहुत हिसाब आगे से। होना है वो। अभी तो आएगा, हाँ। तो ऐसे- आई थिंक वी ऑल अग्री कि यहाँ से राइज ही होगा। या राइज ही होना है, कोई और वो है ही नहीं। होप हमारा चैनल भी हाँ, राइज हो जाए। हाँ। गाइस सब्सक्राइब प्लीज, गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब। ओके। Okay, with that note, guys, comment your favorite genre. You like anime, Marvel or DC, or you जो like भी। mangas? जो भी कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो लाइक करें अगर आपको अच्छा लगे। हम वीडियोस में से कुछ कुछ सेगमेंट्स निकाल देंगे, निकाल के अलग कर देंगे, अलग करके पोस्ट कर देंगे, Yeah, there will be जिससे आपको भी highlights. अच्छा लगे। ही प्रॉमिस। हाइलाइट्स। मिलते हैं एक अगले पॉडकास्ट के साथ बहुत जल्द। Show बाय। Legion of Nerds out. Legion of Nerds out. Peace.